हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। चलो आज हम लोग करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर कुछ सवाल। तो सवालों की बौछार आपके ऊपर होने वाली है। उससे पहले आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को बताइए कि भाई क्विज सीरीज चल रही है, कोटा की एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। और जल्दी से शुरू कर दीजिए आज का ये क्विज जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशंस पर है। जल्दी से स्टार्ट कीजिए क्विज फास्ट। ओके, सो पहला सवाल जो है वो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जल्दी से आइए। टू रोड्स ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l आर joined एट द सेंटर टू फॉर्म a cross. The moment of inertia of this cross about an axis passing through the common center of rods perpendicular to the plane formed by them is. So what they are asking is, ये कह रहे हैं हम लोगों को कि जो सवाल नंबर 1 है ना वो बड़ा ही खतरनाक सा सवाल है। उसमें एक रोड लगी हुई है और उसमें एक और रोड लगी हुई है, ऐसे क्रॉस बना हुआ है। दोनों की दोनों जो रोड है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। ये कौन सा एक्सिस है? लेट्स सपोज कि दो रोड है, लेट्स सपोज कि ये दो रोड है, ऐसे लगा दिया हम लोगों ने। अब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, जुम 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 जुम, ऐसे नहीं घूम रही पर घूमते एक ही तरफ रही है, पर मैं अपना हाथ टूट जाएगा ज्यादा घुमाऊंगा तो। सही बात है ना, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं कि वो इस एक्सिस पे घूम रही है। वो ऐसे नहीं घूम रही, वो ऐसे भी नहीं घूम रही, वो कैसे घूम रही है? ट्र ट्र ट्र। मेरी बात समझ में आ रही है ना? वो कैसे घूम रही है? मैं दोबारा से करता हूं, ध्यान समझिएगा। ऐसे घूम रही है, यूं 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 यूं, ध्यान से देखना इसको। ऐसे ऐसे, गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे, तो ऐसे घूम रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब भाई अगर एक रोड की बात करूं तो मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m लेंथ l। तो एक का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो हो जाएगा सेंटर के अबाउट ml²/12। तो भाई दो है यहाँ, तो हमारे पास दो दो रोड है ना यहाँ पे। तो एक रोड का अगर ml²/12 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा? ml²/12। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ml²/6। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गेटिंग माई पॉइंट? दिस क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 में लाई करता है कहीं ना कहीं। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जल्दी से फास्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन का एक और सवाल आ गया, शानदार सा। एमआई ऑफ ए रोड मिशन इम्पॉसिबल ऑफ ए थिन रोड ऑफ लेंथ l अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सॉरी एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर इज I. Moment of inertia of the square structure made by four such rods about a perpendicular axis to the plane and through the center will be. So what they are asking is, बहुत सिंपल सी बात है। एक रोड है जो कि ऐसे घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I, ml²/12। ओके, अब जैसे मैं कहूं कि ऐसी 4 रोड्स हमने उठाई और इनको इसके अबाउट घुमाया, काच 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 काच। वाह, कितना अच्छे से घुमाया है इसको, ऐसे काच 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 काच। इसका ml²/12 है। समझ में आता है भैया? तो हम कह सकते हैं कि जो ml² होगा ना वो बेसिकली हो जाएगा 12I। हाँ भाई, ये बात भी समझ में आती है भाई। सो बेसिकली मैं क्या लिखने वाला हूं, काम कीजिए, मेरी बात ध्यान समझना। हमें इसके अबाउट निकालना है इस पूरी रोड का जिससे घूम रही है, काचा काचा। अब ध्यान समझना भाई, बात यहां स्टार्ट होती है। सो बात स्टार्ट होती है, हमने मान लिया, हमने एक रोड मानी, हमने 4 नहीं मानी, हमने एक मानी है जो घूम रही है इसके अबाउट। भाई इसका एक का निकाल दिया ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 हो गया जाएगी यार। अबे सही है ना? तो इसकी दूरी कितनी होगी ना, लेट्स सपोज की दूरी, लेट्स सपोज क्या है, दूरी जो होगी वो l/2 होगी। सपोज करने की जरूरत नहीं है, 100% l/2 होगी। ये l है। तो भैया अगर मैं सेंटर की बात करूं तो यहां पे हो जाएगा कुछ ICM।
इसके अबाउट जो है वो आई डैश। तो मुझे आई डैश अगर निकालना है तो मैं यहाँ पे कौन सी लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेंटर के अबाउट कितनी जाएगी भैया, आई सी एम प्लस एम एल बाई टू दी होल स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट। सो हमें करना क्या है, हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाले हैं, मेरी एक मिनट मेरे को चेक कर लेने दो, तुमको दिख तो जाएगा ना यार, बड़ा मुद्दा हो जाएगा, तुमको दिखेगा नहीं तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इसको कोई बात नहीं। सो बेसिकली जो आई डैश हो जाएगा ना वो हो जाएगा कितना, आई डैश इज एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4। वाह, ये तो आई डैश आया 1 करोड़ का। अगर हमें यहाँ पे सारी रोड का निकालना है, लेट्स दिस इज I1, सो I1 हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आई डैश। तो जल्दी से पुट कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम लोग, एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा और इसको लिख देंगे एम एल स्क्वायर बाई 4। बहुत मजा आएगा जब ये कट जाएंगे आपस में, सब रोएंगे एक दूसरे को देख के, तो क्या बचेंगे, ओनली एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर। ओके, तो व्हाट इज एम एल स्क्वायर, सर एम एल स्क्वायर तो 12i था, तो पटक दें यहाँ पे, कौन सी बड़ी बात है। सो बेसिकली I1 जो हमें निकालना है वो हो जाएगा 12i डिवाइड बाई 3 प्लस 12i। तो 12i बाई 3 विल बी 4i, दोनों मिला के हो जाएगा 16i। सो लेट मी चेक द आंसर, 16i इज द आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर 4, सही है। गेटिंग माई पॉइंट, फास्ट नोटेड डाउन, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से नोट डाउन करो इसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे नहीं लगता वहां पे हो पाएगा, मैं एक काम करता हूँ, तुम उसे नोट डाउन करो फटाफट से, फिर अपन यहाँ करते हैं इधर इस एरिया में। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करते हैं जल्दी से फटाफट से, फास्ट। An equilateral triangle wire frame is made from 3 rods of equal masses and length L. A frame is rotated about an axis perpendicular to the okay. What is the radius of the gyration of the frame? Okay. So basically what they are saying is, मेरी बात ध्यान समझना, एक ट्राइंगल है जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके अबाउट जो है वो बॉडी घूम रही है इस एक्सिस के बाद, खच खच। तो बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान समझना, यहाँ पे एक्चुअली 3 एस्पेक्ट है, एक ये रोड, एक ये रोड और एक ये रोड। हमें तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे लेट सपोज कि हमने पहले वाले का माना, इसके अबाउट घूम रही है ये रोड, तो अगर एक रोड अपने एक एंड पॉइंट से घूम रही है तो लेट सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 हो गया। सिमिलरली अगर ऐसे ये घूम रही है तो इसका हो जाएगा I2। अब सही है ना। सिमिलरली अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोड घूम रही है ऐसे, तो ये तो खैर मैं ऐसे डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ये समझने के लिए कि ये ट्रायंगल का ये पार्ट है, तो इसका मान लीजिए कुछ I3 हो जाएगा, तीनों का जोड़ के तो अपना I आएगा जो हमें निकालना है। भाई I1 और I2 तो बराबर होंगे और वो कितने होंगे, ml स्क्वायर बाय 3। सोचना ही नहीं है इसके अंदर, तो क्या सोचना है तुम लोगों को, एक मिनट, हेलो, सोचना क्या इसमें, हो गया है तो सिंपल सी बात है। अब मैं अगर यहाँ बात करूँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा ना, तो भैया अपने सेंटर के अबाउट ये घूमेगी समथिंग I डैश। तो बेसिकली जो I3 हो जाएगा ना, I3 ये हो जाएगा ये I डैश जो कि सेंटर के अबाउट घूम रही थी और ये दूरी है। अगेन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत काम आती है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। अगर नहीं आते मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल तो आई बटन में देखिए, तुम लोगों को दिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को करने के बहुत बढ़िया तरीके से सवाल कराए हैं अभिषेक सिंह सर ने। सो आप वहां जाके सर से सीख सकते हैं, यूट्यूब पे ही हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पर ही आप लोग जाइए, वीडियो देखिए, आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे वीडियोज़ को और आपको बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। गेटिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए, मैं इन सब चीज़ों के मैटर में मजाक नहीं करता हूँ, आप जाके देख सकते हैं, आपको आई बटन में मिले हुए और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़े हुए, तो आप जाके देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सवाल शानदार टाइप के सवाल है। तो भाई ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी √3L/2, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा m √3L/2 टू दी होल स्क्वायर। सो हेलो, सो व्हाट इज आई डैश, आई डैश कितना हो जाएगा, आई डैश हमारा हो जाएगा यहाँ पे ml स्क्वायर बाय 12 और ये हो जाएगा 3ml स्क्वायर बाय, ओके वन सेकेंड, 3ml स्क्वायर बाय 4।
सो भाई तो यहाँ से हमें I3 यहाँ पे सोल्व करना होगा, और आफ्टर सोल्विंग I3 कितना आएगा, जैसे मान लीजिए इसको ये हो जाएगा 9 + 1 10। इसको सोल्व आप कर लेना बेटा, ये सोल्व मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, इसका एलसीएम लेना है, बेसिकली आपको सोल्व करना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा ml²/3। दोनों को अगर आप जोड़ोगे ना तो आपको मिलेगा फाइनल I विच इज इक्वल टू I1, I2 एंड I3। I1 is ml²/3, I2 is ml²/3 and I3 is 10 ml²/12। इसको कहाँ करूँ यार, जगह ही नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ कहीं लिख लेता हूँ, एंड इसको उठा के जब मैं यहाँ लिखूंगा तो फाइनली जो अपना I आएगा ना, वो सबका एलसीएम ले लो, सबके नीचे 12 आएगा, ये हो जाएगा 4 + 4 8 ml²। वैसे आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, वैसे तो बताइए मैंने अधिकतर तो ये बेसिकली ये कितना हो जाएगा 18 ml²/12 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इट विल बी 3/2 ml²। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे I, और रेडियस ऑफ गायरेशन अब निकालना है तो उसको बराबर कर दीजिए m के। भाई साहब रेडियस ऑफ गायरेशन पे पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा है, लेक्चर मतलब एक पार्ट पढ़ा है लेक्चर का, जिसमें पूरा के अंदर सिर्फ रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ाया है 0 से हीरो बनने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। अभिषेक सर के द्वारा बनाया हुआ लेक्चर है, आप जाके आई बटन में भी आपको दिख जाएगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर, आपको एज इट इज रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर लेक्चर मिलेगा। हीरो बन जाइए, रेडियस ऑफ गायरेशन को लेके सीख जाना वहां से। सो बेसिकली मैंने mk² लिखा, हालांकि I = mk² होता है, पर यहाँ मास ऑफ द बॉडी 3m है, तो यहाँ हो जाएगा 3mk² इक्वल्स टू, ये फाइनली कितने आएगा भाई 3/2 ml²। तो 3m तो आपस में जानी दुश्मन थे, एक दूसरे को छोड़ेंगे ही नहीं, और k आएगा L/√2। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सो फास्ट नोट इट डाउन। उसके बाद हम जाने वाले हैं सवाल नंबर 4 पर, फास्ट। The moment of inertia of a uniform semicircular wire of mass m and radius r about a line perpendicular to the plane of the wire through the center is। So basically यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वायर है, इसका मास है m, बेटा यहाँ से घूम रहा है। एक बात ध्यान रखना, अगर ऐसा मास ना होकर अगर ये बॉडी ऐसी होती, इसका मास m और इसका मास m होता, तो टोटल बॉडी का मास 2m हो जाता। हाँ सर सही बात है। तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, पूरी बॉडी का बात कर रहा हूं मैं, वो I हो जाता, और वो हो जाता टोटल मास इंटू r²। हाँ सर सही बात है। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ एक ऊपर वाली ही है, नीचे वाली नहीं है, तो उसका क्या हमारा जस्ट इसका आधा हो जाएगा। हाँ सर। सो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आधा mr²। सो ये तुम्हारा आंसर है फर्स्ट। ऐसे कभी डिस्क के आ जाए तो उसमें भी यही करना है, आपको करना कुछ नहीं, आपने mr²/2 लिख देना, जो डिस्क का रियल होता है वही लिख देना। है मेरी बात समझ में? क्योंकि डिस्क का पूरा मास अगर मैं लेंगे तो हम m मानते हैं, तब mr²/2 लिखते हैं, पर यहाँ तो आधे डिस्क का भी हम लोगों को m दे रखा होगा, तो आपका mr²/2 ही लिखना है। रट लो आप तो इस चीज को। गेटिंग माय पॉइंट। बाकी मैं तरीका बता दिया आपको क्या किस तरीके से होता है, ऊपर मास रियल, नीचे मास हाइपोथेटिकल। गेटिंग माय पॉइंट। सो फास्ट नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। उसके बाद हम चल रहे हैं सवाल नंबर 5 पर। जल्दी से देखिए सवाल नंबर 5, फास्ट। सवाल नंबर 5 जल्दी से आइए, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने जा रहे हैं। इन द अरेंजमेंट 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 2 ग्राम सिचुएटेड एट द कोऑर्डिनेट्स दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को निकालना है। ओके देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे सारे पार्टिकल्स को देख रहा हूं। पहला पार्टिकल कहाँ था 3,2 पे, ओके। एक पार्टिकल था 1,-1 पे, ओके। एक पार्टिकल -1,1 पे, ओके। एक पार्टिकल 0,0,0 पे। देखो अगर तुमको निकालना है अबाउट z एक्सिस, तुम यहाँ पे देखो सब पार्टिकल का जो एक्सिस है, जो कोऑर्डिनेट्स है, वो z एक्सिस पे 0 आ रहे हैं। इसका मतलब दीज पार्टिकल्स आर इन द प्लेन ऑफ xy, या हम कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ xy प्लेन में है। आप ध्यान समझो, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सिंपल चीज़ बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना, जैसे मान लीजिए ये है z एक्सिस, सारे पार्टिकल्स यहाँ रखे हुए,
तो ये जेड एक्सिस के अबाउट अगर घूमता है जो झू 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 जो 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 जो, तो जो दूरी वहां से एक्चुअली जो, मैं इस पे कहाँ लिख रहा हूँ रे यार, तो क्या बताऊँ मैं, किस पे बताऊँ, चलो ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब एक 3,2 पे होगा, एक 1,1 पे होगा। एक मिनट में दोबारा निकाल लूँ उसको। एक 1,-1 पे होगा, एक -1,1 पे होगा, एक यहाँ 0,0 पे। जो 0,0 उसका तो 0 ही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी के लिए दूरियां निकाल लो। दूरियां कौन सी, ये परपेंडिकुलर दूरियां। भाई एक्सेस तो ये है ना, तो यहां से ये जो दूरी है वो निकालनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए हम पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मास। मास कितना है, सबका मास 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम इंटू दूरी। तो दिस दूरी विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग mr स्क्वायर लिखते हैं। तो बेसिकली ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 एंड इट विल बी 4 प्लस 9 13 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 26 ग्राम मीटर स्क्वायर। हालांकि मैं अभी तक उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ चीज कि हम लोग इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको यूनिट रहने दीजिए, ग्राम मीटर में मत कर दीजिए, क्योंकि आंसर जो है वो यूनिट में गिवन है हम लोगों को। सो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, I2 लिखेंगे। I2 आएगा 1,1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। सो 1 + 1 2, 2 × 2 4। अगर मैं I3 पे जाऊंगा तो ये जाएगा 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4। अगर मैं I4 पे जाऊंगा तो ये जाएगा 0। I1, I2, I3, I सब जोड़ दो। अब 26 और 4 30 होता है, 4 और 30 और 4 34 होता है। 34 यूनिट इज द आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन को फास्ट। कोई खतरनाक सवाल नहीं था, लल्लू सवाल था, जल्दी कीजिए इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी सवाल इस क्विज का। सर, the moment of inertia of square lamina about the perpendicular axis through its center of mass is 20 kg meter square, then its moment of inertia about an axis touching its side and in the plane of the lamina will be। बड़ा ही शानदार सा सवाल दिया है भैया। ये स्क्वायर प्लेट है भैया, और जब जहाँ प्लेट्स की बात आती है वहाँ पे बात आती है कि इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वो हमको गिवन था 20। पूछा गया है इसके अबाउट, वो हमें निकालना है कितना, I डैश। तो हमको तो I पता है भाई, I होता है ml स्क्वायर बाय 6। m कितना है नहीं गिवन है, तो इतना पता है कि 20 है, तो लिख दो ये ml स्क्वायर इज विल बी इक्वल टू 120 kg मीटर स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। ये हम ऐसा लिख सकते हैं 120 kg मीटर, मतलब kg वेज रहने दो, इतना लिख दो बस 120। पूछा क्या गया हमसे, I डैश पूछा गया। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहिए, ये जो यहाँ से पास कर रही है। लेट्स सपोज कि ये एक्सिस हो जाएगी भाई I डबल डैश, और इसके अबाउट भी हो जाएगा I डबल डैश। भाई स्क्वायर है ना, तो सेंटर में अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगा ऐसे, ये इसके अबाउट घूमेगा, दोनों सेम आती है। आती कितनी है, I डबल डैश प्लस I डबल डैश विल बी इक्वल टू I, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो फाइनली I डबल डैश जो सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, तो I डबल डैश बन जाएगा ml स्क्वायर बाय 12, और जब हम लोग पुट करेंगे यहाँ वैल्यू तो आएगा 10 I डबल डैश। सही है ना, या 10 आएगा, पुट कर दीजिए 120। अब जब I डबल डैश पता है ना, तो अब लगाऊंगा मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, जो हमारा I डैश होगा ना, जो इसके अबाउट होगा, वो इस एक्सिस का विच इज I डबल डैश प्लस ml स्क्वायर बाई ml बाई 2 होल स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। सो I डबल डैश हो जाएगा यहाँ पे 10, ml स्क्वायर को मुझे नहीं पता क्या करना है, ऐसे लिख दीजिए डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 4। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो एक मिनट चेक कर लो, हाँ 10 प्लस यहाँ डाल देंगे 120 बाय 4, तो सोल्व करने पे हो जाएगा ये 10 प्लस इसको सोल्व करने पे आएगा 30, सो आंसर हो जाएगा 40। अबे 40 आंसर चेक कर लो भैया, 40 kg मीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6।
सो स्टूडेंट्स, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर आज हम लोगों ने बेहतरीन क्विज किया है, बट मैं आपको फिर से ये बोलूँगा कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल कैसे करते हैं। अगर आपको आज भी इस चीज़ को लेकर जरा सी फिक्र है तो आप हमारे चैनल पे आके जरूर देखिए। आपको जो पढ़ाएंगे वो कोटा के सीनियर फैकल्टी हैं, तो आप आके देखिए एक बार, आपको समझ में आएगा कितना बेहतरीन तरीके से और कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने आपको ये चीज़ें समझाई है। गेटिंग माई पॉइंट। सो अभिषेक सर का जो लेक्चर है वो आप जाके देखिए। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर पूरी सीरीज बना रखी है, पूरे सीरीज के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आप जाके देखिए, आपको जरूर फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में आपको दिख रहा होगा कई बार, सो आप उसको जरूर जाके देखिएगा। ओके, ताकि आपको सीखने को मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढंग से, और लोगों के सामने सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।